कितने लोग यहां पे जयवंत जीवन जीना चाहते हैं? मुझे अपना हाथ दिखाओ। आमीन। जीना चाहते हो? फिर से हाथ दिखाओ। चलो मैं बोलता हूं, पिता एक फोटो खींच लो जरा स्वर्ग से इन लोग। अगर जय में जीना है तो आपकी एक जिम्मेदारी है। बोला ना आपने, आपको जय में जीना है, तो जय में अगर जीना है तो आपकी भी एक जिम्मेदारी है, एक दायित्व है जो आपको पूरा करना है। और वो जिम्मेदारी क्या है? कि आपको उसके वचन का प्रेमी होना है। आज कितने मसीह हैं जो रीति रिवाज से मसीह हैं, या उनका नाम एक मसीह नाम है इसलिए वो मसीह हैं? नहीं। योर नेम डजंट मेक यू अ बिलीवर। आपका नाम कुछ भी हो सकता है। हमारी कलीसिया में पास्टर है, उनका नाम राम है। नाम कुछ भी हो सकता है। जब आपने यीशु के ऊपर विश्वास कर लिया, रीति रिवाजों से बाहर आकर परमेश्वर के वचन से भरे हुए लोग, उसकी आत्मा से भरे हुए लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है आज। आमीन। सो आपको आज एक निर्णय लेना पड़ेगा। नागपुर हम लोग कल दिल्ली चले जाएंगे, मगर मैं आपको वो कुंजी दे रहा हूं, अगर आपने इसको सीखा, समझा, अपने जीवन में अप्लाई किया, आप ही नहीं, आपके बच्चे, आपके आने वाली पुश्तें इसके फल को खाएंगी। सो एक कमिटमेंट आज करो। कितने लोगों के पास बाइबल है? आपके पास, अगर आपके पास बाइबल है, अपनी बाइबल को ऊंचा उठाओ। जितने लोगों के पास नहीं है, जो नहीं लाए, कोई बात नहीं, अपना हाथ उठा लो। बोलो, पवित्र आत्मा मुझे परमेश्वर के वचन के लिए भूख से भर दे। मैं आज एक निर्णय लेता हूं, एक कमिटमेंट लेता हूं कि मैं परमेश्वर के वचन का प्रेमी बनूंगा। हर दिन मैं परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बोऊंगा। मैं इसको साधारण नहीं समझूंगा, पर मैं बड़ा आदर इस वचन को दूंगा, यीशु के नाम में। आमीन। हमने क्या सीखा शुरुआत में? प्रभु यीशु मसीह के दो धारी तलवार कहां से निकल रही थी? मुंह से निकल रही थी। फिर हमने यिर्मयाह 1:9 में क्या पढ़ा? यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। और सुनना चाहते हैं आप? ओके। Isaiah 59 verses 21 पास से। यहोवा यह कहता है, यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है, वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है। तुझ पर ठहरा है। मैं ये घोषणा करता हूं, यहोवा का आत्मा आज आपके ऊपर ठहरा है। मेरा आत्मा तुझ पे ठहरा है। और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं। और अपने वचन, फिर से परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? मैंने अपने वचन कहां डाले हैं? तेरे मुंह में डाले हैं। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में आता है, तब वो एक्टिवेट होता है। अगर जय का जीवन जीना चाहते हो आप, तो आपको परमेश्वर की वचन की घोषणा करने वाले पीढ़ी बनना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, एक एक करके आप अपने जीवन से पहाड़ों को खाड़ने लग जाओगे। जैसे लोग छुट्टी मनाने जाते हैं, यहां मुझे नहीं पता आप कहां जाते हो, लोनावला, खंडावला, जो भी जाते हो आप, कोई दूसरे देशों में जाता है। मैं
अस्पताल जाता था हर साल कुछ महीने बाद हॉस्पिटल में एडमिट, ड्रिप लगी हुई, पूरा इम्यून सिस्टम खराब, शरीर के सारे अंग खराब। मुझे पता था उस समय कि मैं जल्दी मर जाऊंगा, जब तक प्रभु को नहीं जाना था। मगर जब वचन को जाना, जब एक निर्णय लिया कि परमेश्वर मैं तेरे वचन को हल्का नहीं जानूंगा, अपने हृदय को उसके वचन से भरा, वचन की घोषणा करने लगा, एक एक करके सारी बीमारियों से बाहर आता गया, सारे बंधनों से बाहर आता गया, एक हार के जीवन से जय के जीवन में चलता गया। और आज मैं एक जय का जीवन जी रहा हूं। केवल क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में डाला। और यही मैं आपको सिखाने आया हूं। क्योंकि मीटिंग होंगी, परमेश्वर के दास आएंगे, परमेश्वर के दास चले जाएंगे, मगर वचन तो आपके पास सदा रहेगा। जो वचन आपने अपने हृदय में डाल दिया, वो सबसे बड़ा धन है आपके जीवन में। आमीन। आपको एक निर्णय लेना होगा, एक कमिटमेंट करना होगा प्रभु। और आज जब मैं ये वचन बोल रहा हूं, आप जानते हैं मैं आपको एक्साइट करके जा सकता हूं आज, मगर मैं उसके लिए यहां पे नहीं आया। मैं इसलिए आया हूं कि आप परमेश्वर के वचन के प्रेमी हो जाओ। नागपुर एक बड़ी बेदारी उस यहोवा के वचन की आ रही है, जब नागपुर का हर एक विश्वासी, बच्चे से बच्चा, परमेश्वर की वचन की घोषणा करने वाला होगा। और परमेश्वर जवान पीढ़ियों से गोलियत को गिराने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैंने आपको यिर्मयाह 1:9 में बताया था कि परमेश्वर कह रहा है कि मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। फिर मैंने यशायाह 59 से आपको बताया। अब मैं आपको एक और आयत देता हूं, यशायाह 51:16 आप पढ़ दीजिए। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले। ओहो, आप एक चीज देख रहे हो, परमेश्वर बार बार अपने वचन कहां डालना चाहता है। ये तीसरी आयत है, मैंने अपने वचन कहां डाले। कई लोग हैं मगर वो क्या करते हैं, वो बाइबल को बहुत अच्छा सजा देंगे और वो बाइबल को लेके चलते हैं ऐसे, मेरी बाइबल सबसे मोटी, सबसे चमकीली, स्टिकर भी लगे हुए हैं बहुत सारे। मगर सामर्थ, जब तक ये अक्षर इस पन्नों में है, इसमें कोई सामर्थ नहीं। कई लोग क्या करते हैं, तकिए के नीचे बाइबल डाल देते हैं, उसमें सामर्थ नहीं है। जो वचन आपके हृदय में जाता है बीज की तरह और दो धारी तलवार की तरह आता है आपके मुंह से, उस परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। आमीन। हाँ पढ़िए पास्टर सामर्थ। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथों की आड़ में छिपा रखा है। और तुझे अपने हाथों की आड़ में छिपा रखा है। इंग्लिश बाइबल सेज सो दैट आई कैन प्लांट द हेवेंस, कि मैं स्वर्गों को बो सकूं तेरे जीवन में। मैं आपको आज अपनी एक छोटी सी गवाही बताता हूं और उसके बाद, जब मैं मसीह में आया, प्रभु में आया, मैं और मेरी बीवी के हमारे ऊपर बहुत कर्जा था। हम लोग कर्जों के नीचे दबे थे। और बैंक से फोन आते थे, और आपको पता है जब कर्ज लेने के लिए बैंक से फोन आते हैं तो वो कितना प्यार दिखाते हैं आपको। तो रोज कॉल आते, वो उल्टी सीधी बातें बोलते, और मैं प्रार्थना करता था, सुबह शाम रोता था परमेश्वर के आगे, पर मेरी कोई परिस्थिति नहीं बदल रही थी। फिर एक दिन मैं वचन पढ़ रहा था, इफिसियों 1:3, और
उसमें लिखा था, ब्लेसेड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैज ब्लेस्ड अस with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. पास मत एक बार हिंदी में पढ़ दीजिए उसे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। मैं जब ये वचन पढ़ रहा था, मैं आगे नहीं पढ़ पाया, मुझे लगा प्रभु तेरा वचन कह रहा है कि मैं आशीषित हूं, मगर देख मैं कैसा जीवन जी रहा हूं, मगर तेरा वचन कह रहा है कि मैं आशीषित हूं। तो मैं एक चीज समझ गया कि ये वचन अभी मेरे हृदय में नहीं गया। तो मैं कमरे में गया, मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं कमरे में गया और 3 घंटे तक मैंने किसी से पैसा उधार नहीं मांगा, किसी के आगे गिड़गिड़ाया नहीं। मैंने आपको 2 दिन से मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपका सवाल चाहे कुछ भी हो, आपकी जरूरत चाहे कुछ भी हो, उसका उत्तर परमेश्वर के वचन में है। मैं परमेश्वर के वचन में गया और मैं 3 घंटे तक इफिसियों 1:3 की घोषणा करता रहा, 3 घंटे तक। अगले दिन फिर उठा, फिर अपने प्रार्थना के कमरे में गया। अब मैं परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा नहीं रहा, मांग नहीं रहा, मगर घोषणा कर रहा हूं उसके वचन की, क्योंकि उसका वचन पहले से यह कह रहा है कि मैं आशीषित हूं, मगर मैं नहीं मानता था मैं आशीषित हूं। और आमोस की पुस्तक में लिखा है, हाउ कैन 2 वॉक टुगेदर अनलेस दे एग्री। 2 व्यक्ति एक साथ कैसे साथ में चल सकते हैं जब तक वो एक मन होना। बाइबल तब तक आपके जीवन में वो वचन पूरा नहीं होगा जब तक आप उस वचन के साथ एक नहीं हो जाते। वचन कह रहा है तुम आशीषित हो, तुम कहते हो अरे प्रभु मैं तो श्रापित हूं, तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो हर रोज घंटों में परमेश्वर के वचन की घोषणा करता रहा। अचानक से कुछ नहीं बदला, मगर कुछ 1-2 महीने बाद एक दिन मैं जब परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहा था, एक खुदावन की आवाज मेरे कमरे में मुझे सुनाई दी। मुझे नहीं पता कि वो ऑडिबल आवाज थी, यानी कोई और होता तो उसे सुनाई देती नहीं, मुझे तो बहुत तेज सुनाई थी। और उस आवाज ने मुझसे कहा, परमेश्वर ने कहा, मेरे बेटे आज मैं तेरे साथ एक वाचा को बांधता हूं, जब तक तू जीवित रहेगा तू कमी घटी को नहीं देखेगा। और इस बात को 10 साल हो चुके हैं। कोविड आया क्या नहीं आया, कुछ भी आया, मुझे नहीं पता कमी घटी क्या होती है, क्योंकि लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी घटी नहीं होगी। कितने लोगों का यहोवा यहां पे चरवाहा है? मुझे अपना हाथ दिखाओ। अगर यहोवा आपका चरवाहा है तो यह घोषणा मैं आपके जीवन में करना चाहता हूं कि आपको कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि यहोवा आपका चरवाहा है यीशु के नाम में। आमीन। मूसा परमेश्वर के लोगों को मिस्र में से निकाल कर लेकर आया। अब वो परमेश्वर के लोगों को कनान देश में ले जा रहा है, मगर नहीं ले जा पाया। और मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसका परमेश्वर के साथ साक्षात्कार था। He had visions, he had dreams, उसके स्पिरिचुअल एनकाउंटर्स थे। मगर अब मैं आपको एक बात बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। You cannot defeat devil with your encounters. आप शैतान को अपने अनुभवों के द्वारा नहीं हरा सकते, with your dreams, अपने सपनों के द्वारा। अब परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया। यहोशू को परमेश्वर ने अब वो दर्शन नहीं दिए, यहोशू को परमेश्वर ने एक निर्देश दिया। अपने पड़ोसी को बोलो, जय के लिए आपके लिए एक निर्देश है। ओके, इफ यू वांट टू वॉक इन विक्ट्री, दैट दिस इज द इंस्ट्रक्शन फॉर यू।
यहोशू 1:8, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए. दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ बट यू शैल मेडिटेट इन इट डे एंड नाइट. व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुख से रुकने ना पाए, मगर इसमें तू दिन रात ध्यान दिए रहना. कहां है जय? परमेश्वर के वचन में. चंगाई कहां है? परमेश्वर के वचन में. उद्धार कहां है? परमेश्वर के वचन में. छुटकारा कहां है? परमेश्वर के वचन में. आपका जन्म कैसे हुआ? नया जन्म परमेश्वर के, बाइबल कहती है परमेश्वर के अविनाशी बीज से तुमने नया जन्म पाया है. आप जानते हैं, नागपुर में कुछ बोलने आया हूं, सच बोलूंगा और सच बोल के चला जाऊंगा. अगर आपको अच्छा ना लगे तो गॉड लव्स यू.